नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज फिर एक गांव की एक समस्या लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, अक्सर कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां हैं, वो वादा करती है कि वो शहर से लेकर जंगल तक अपनी सेवाएं देती हैं। नेटवर्क उनकी इतनी तेज़ होती है कि आप जंगल के किसी भी कोने में पहुँच जाएँ और नेटवर्क आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, हवा मिले चाहे ना मिले, लेकिन नेटवर्क मिलेगी, ऐसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। हम आज जुड़े हैं एक गांव से और इस गांव में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के ज़माने में एक डिजिटल दुनिया में जो बच्चे हैं वो मोबाइल और इंटरनेट पर ही डिपेंड है पढ़ाई के लिए। फ़िलहाल वर्तमान समय में जिस तरीके से कोरोना वायरस और जो महामारी लोगों पर हावी हुई कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लोग घर से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। लगातार ऑनलाइन क्लास, घर बैठे पढ़ाई की जो प्रचलन है उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन दोनों शिक्षा और व्यवस्था के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है नेटवर्क और मोबाइल की। लेकिन फिर भी माँ बाप, जो घर के परिजन हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को भले घर बैठा कर ही शिक्षा देनी पड़े, हम देंगे। लेकिन जो दिक्कतें हैं उसे दूर करना आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और इसी कुछ कारणों के साथ हमारी संपर्क एक गांव से हुई है। तो गांव की थोड़ी परिचय दे देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इससे पहले जो इंट्रो में आपने देखा, हम एक गांव को दिखा रहे थे और अभी आपको जो गांव दिख रहा है बस हरियाली, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ। लगभग 56 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और सिर्फ इसी गांव की बात नहीं करेंगे, इसके आसपास की कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर ये समस्या बनी हुई है। और सिर्फ हमें ये नहीं लगता कि सिर्फ ये समस्या इसी गांव में होगी, बल्कि ये जो समस्या है आसपास के कई जगहों पे होगी जहां की आवाज़ अब तक मोबाइल नेटवर्क कंपनी के पास नहीं पहुंची है। जानते हैं इस गांव के बारे में और क्या कहना है इस गांव के कुछ लोगों का। उससे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इस गाँव के बारे में कि ये गाँव हमारे बागडोगरा, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा जगह है, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर एक सेंट्रल बस्ती है, जंगलों के बीच में है। टिपू खोला के नाम से यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट भी है जहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं। और इस गांव वाले उन्हीं पिकनिक स्पॉट, उन्हीं कुछ थोड़े से जो जगह है जहाँ पर लोग कुछ खा पी कर वहाँ पर एंजॉय करते हैं। और उसी लोगों के आने के बाद यहाँ के स्थानीय जो गाँव है, जो जंगल से घिरा हुआ है, उनका आय का स्रोत भी है। बहुत मुश्किल भरे चीज़ों के साथ और बहुत मुश्किल भरे सफ़र के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो सफ़र है वो जारी रखी है। और इस गांव का बारे में हम बाकी और भी जानेंगे और क्या क्या समस्या है जानेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ाई, शिक्षा, जो मोबाइल नेटवर्क की समस्या है उसके बारे में जानते हैं। उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर एक स्थानीय यहाँ के जुड़े हैं, उनसे उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मैं सुब्बा। कितने वर्षों से सर आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरा तो अभी उम्र हो गया 50 साल जी। जैसे कि अब रह रहे तो बहुत साल हो गया। जैसे मेरा उम्र 50 साल हो गया, आप समझ लीजिए कि कितना साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जी। तो यहाँ पे जैसे कि देखा गया, पता चला कि गांव में बच्चों की पढ़ाई की बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ऑनलाइन क्लास वो कर नहीं पा रहे क्योंकि नेटवर्क की जो समस्या है पढ़ाई लिखाई से भी है, साथ ही साथ आप इस बीच इतने दूरी में, जंगल के बीचों बीच आप लोग रहते हैं, यहाँ से किसी भी तरह का मोबाइल संपर्क का दिक्कत है। तो क्या कहना चाहेंगे इस दिक्कतों के बारे में? कैसे कैसे दिक्कतें जो है आप लोग महसूस कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं आपकी? जैसे हम लोग तो टीवी में देखते हैं डिजिटल इंडिया, हर जगह में नेटवर्क क्षेत्र का ये पहुंचा देंगे। बड़े बड़े मतलब कंपनियां सब देखते हैं, जो ऐड देते हैं टीवी में। अभी जैसे कि अभी सब ऑनलाइन पढ़ाई, बच्चा लोग को कोरोना के लिए, तो कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या नेटवर्क ही नहीं चलता है। और किसी से बात करना है तो यहाँ से आपको नेटवर्क ढूंढना पड़ता है कहाँ का, बहुत असुविधा है हम लोग को। जी। तो पहले किस नेटवर्क के भरोसे आप लोग यहाँ पर अच्छे से अपना जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता था? पहले तो एयरटेल ही चलता था अच्छा से, अभी जियो सीओ, जैसे कि लोकेशन देके कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा। किसी का वोडा का सिम है, किसी का एयरटेल है, किसी का जियो है, और लोकेशन देख के ढूंढ के हम लोग बात करते हैं किसी से। तो यानी कि आप लोगों ने एक नई खोज भी कर ली कि किस जगह पे कौन से कंपनी का नेटवर्क मिलता है? जी, यहाँ अधिकतर तो एयरटेल ही चलता है, जियो भी मिलता है, जियो अच्छे से मिलता है जगह जगह लोकेशन देख के। अभी तो जैसे कि यहाँ पे ठीक हमारे आपके ठीक पीछे यहाँ पर जैसे कि एक कुछ बना हुआ, बेस बना हुआ है, जिस पर यहाँ पर कई समय पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने देखा था यहाँ पे एक टावर हुआ करती थी। किसकी टावर थी और क्यों यहाँ से गायब हो गई?
जैसे ये 2015 में आपका एयरटेल का टावर लगाया हुआ था, 3 साल चला। 3 साल के बाद आपका 2019 मार्च में बोला कि कंपनी को लॉस हो गया, तो अब उन लोगों ने उठा के ले गया। अच्छा, तो उससे पहले किस तरह की स्थिति थी नेटवर्क की यहाँ पर? उस समय में तो आपका मतलब नेटवर्क तो बहुत अच्छा था, नहीं 3G लगाया था, अच्छे से बच्चा लोग भी पढ़ाई वढ़ाई के लिए सब बातचीत अच्छे से होता था। लेकिन मार्च के बाद से ये 2019 मार्च के बाद तो ठप ही है असुविधाएं अभी। होने लगी। जी। तो अभी फिलहाल कैसे आप लोग ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे हो रहा है ऑनलाइन? अभी पढ़ाई तो मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे कि जिसका जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, वो लोकेशन दे के आपका नेट ये करके पढ़ाई तो चल रहा है टूक टाक। अगर कोई भी अच्छा कंपनी हो अगर देखे तो अच्छा, यहाँ एक टावर लगा देने से हम लोग को बहुत अच्छा होता था। जी, देखा जा रहा है कि जैसे कि गांव वालों से ही जब हमारी बातें हुई तो उन लोगों ने कहा कि कई सारे बच्चे हैं ग्रुप बनाकर अलग अलग जगह पे जंगल के आसपास जाते हैं, वहाँ पर नेटवर्क मिलता है तो थोड़ा सा जो उनका टाइम होता है, एक समय होता है जिस वक्त उनको ऑनलाइन क्लास उनका चलता है, तब वो जाते हैं। तो एक तरह से जोखिम भरा है क्योंकि हाथियों का यहाँ पे खतरा है, जंगली हाथी आते हैं, बच्चे हो सकता है क्लास के समय बिजी हो, उस वक्त कोई भी तरह की अप्रिय घटना घट सकती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो आपका देखिए, हाँ ये बात सही है कि जैसे कि हम लोग का ग्रुप बना के ऑनलाइन पढ़ने के लिए, मैंने पहले ही बोला लोकेशन तो जहाँ तक पकड़ने हैं, खेत का सामने, जंगल का सामने, वहाँ पे जाके उन लोग पढ़ाई करते हैं। और मतलब हाथी का कभी जंगली जानवर जो घटना भी कर सकते हैं, तो इसका लिए तो अब हम क्या बोले, जैसे सावधान तो रहना ही चाहिए। जी जी जी, एक तरह से रिस्क लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। रिस्क लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा माना जा सकता है, या आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा शायद कंपनी के लिए कि अगर कोई अच्छी कंपनी जो बेहतर नेटवर्क सेवा दे, अगर वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे, या इस तरफ की ये समस्या, इंटरनेट वाली समस्या या नेटवर्क वाली समस्या अगर दूर हो जाए तो एक तरह से पढ़ाई लिखाई में आप लोगों को काफ़ी सुचारू रूप से मदद मिलेगी। जैसे कि कोई भी कंपनी हो जो अच्छा नेटवर्क दे और वो सेवा हम लोग को मिले तो बहुत अच्छा होगा। कोई कंपनी आके हम लोग का गाँव वासी का ये अनुरोध है कि कोई भी नेटवर्क कंपनी से, एयरटेल का हो चाहे जियो का चाहे वोडाफोन को, आके एक छोटा सा टावर लगा दे, गाँव वासी की जो सुविधा हो। हमारे साथ यहाँ पे और एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे हम उनका परिचय जानते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये गांव आर्थिक स्थिति से निपट रहा है। कोरोना के समय में किस तरीके से गांव के लोगों ने मुसीबतें झेली और आगे भी ये मुसीबतें किस तरीके से वो झेल रहे हैं। हालांकि इस जगह पर पहुँचने यानी सेंटर बस्ती पहुँचने के लिए एक समय में रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमने ही रिपोर्टिंग की थी और हमने आपको दिखाया था कि बागडोगरा से तिराना जाने के रास्ते में जितनी गड्ढे थे और जिस तरह से रास्ते की ज़्यादा अवस्था थी, कितनी सारी की दिक्कतें होती थी। बाद में हमारे रिपोर्टिंग के बाद उच्च जो अधिकारी हैं या जो विभाग है उन्हें जानकारी मिली, जिसके बाद हमने देखा कि आज एक रोड जो है वो सुचारू रूप से बन चुका है। आज लोग आसानी से यातायात कर पा रहे हैं, इस गांव तक पहुंचने में अब वो ज़्यादा दूरी नहीं होती। लेकिन आज भी इस गांव में या इस जैसे और भी कई सारे गांव हैं जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ समस्या से वहां के लोग जीते हैं। लेकिन इस गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ समस्या बहुत सारी है। हम इस गांव के उदाहरण के साथ बाकी गांव की भी चिंता को हम दर्शाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, युवा है, क्या करते हैं दादा, क्या नाम है आपका? मेरा उमेश सुब्बा है, मैं फॉरेस्ट में अभी DL का नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा दादा, ये चीज़ बताइए कि ये जो गांव है कितना जोखिम भरा है और किस तरीके से गांव का परिस्थिति है अभी? देखिए, मेन बात तो ये है कि हम लोग का जो मेन सिटी जो बावड़ा है, बावड़ा से आपका ये सेंट्रल बस्ती करीब में 8 किलोमीटर अंदर है और जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। आपको यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल, हाथी, चीता, बाघ, यहाँ पे सब मिलता है। जो अभी कोरोना का टाइम में जो अभी स्कूल बंद है, अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, उसके लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है स्कूल से, लेकिन हम लोग के यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। क्या हुआ था बच्चे का, हमारा ज़्यादातर छोटा बच्चा है, वो सब तो छोटा क्लास में ही पढ़ता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। स्कूल से जो अनाउंस हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होगा, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा, तो हम लोग के यहाँ पे तो ऑनलाइन तो नेट तो चलता ही नहीं है। इसलिए हम लोग ने सब बच्चों को इकट्ठा करके हम लोग ने यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर आगे हम लोग का नेटवर्क आता है, जो जियो का है। ज़्यादातर जियो और एयरटेल ही यूज करता है और दोनों का 4G नेटवर्क जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे आता है वो नेटवर्क। वैसे हमारा बस्ती का अंदर तो जो नेटवर्क तो पूरा जीरो है। इस गांव का आय का स्रोत क्या है? ये गांव कैसे जीते हैं, किस स्थिति के साथ ये यहाँ पर अपने जीवन गुजर बसर करते हैं? अभी जो पिकनिक स्पॉट है वो तो सबको पता ही है। पिकनिक स्पॉट में जो हम लोग का गांव का मोटा मोटी 20 से 25 दुकान है
जो वहाँ से इनकम कर रहा है, और बाकी सब जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी पे डिपेंड है। लेकिन वो खेती बाड़ी में भी क्या हो गया कि जो जंगली जानवर, हाथी, जंगली सुअर, चीता, बाघ, आपका जो मयूर होता है, वो सब आके नष्ट कर देता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए जो फेंसिंग दिया हुआ है वो भी टूटा हुआ है, लेकिन खेती से अभी उतना इनकम नहीं है। जो अभी इनकम हो रहा है वो बस टीपू खाला पिकनिक स्पॉट में जो दुकान लगा है वही है बस। और ज़्यादातर लड़का लोग बाहर गया है, वो आपका इंडिया में कितना केरला, मुंबई, ये सब जगह में गया है, वहीं पे काम कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जब स्कूल खुलता था काफ़ी लंबी दूरी तय करके उन्हें जाना पड़ता था, तो कैसे वो यहाँ से स्कूल तक पहुँचते थे और स्कूल से यहाँ वापस अपने गांव घर लौटते थे, और किस तरह की रिस्क उस बीच आपको नज़र आती रही है? जो अभी जो बड़ा बड़ा स्टूडेंट है वो तो सब साइकिल में जाते हैं, और जो अभी छोटा छोटा बच्चा जो नर्सरी 1, 2 में ऐसे पढ़ता है, उसके लिए तो हम लोगों ने एक तो गाड़ी महीना सिस्टम में किया था। जो मिनी डोर आता था वो मिनी डोर में ही जाता था, और आने जाने के लिए बहुत रिस्क है। यहाँ पे महाराज, चीता, बाघ ये सब अटैक करता था, इसलिए बहुत जोखिम भरा है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि आपके गांव में जंगली जानवरों या जंगली और भी कई तरह के पशु होते हैं, हाथी होते हैं, तो कितने लोगों की जान अब तक गई है? यहाँ पर तो अभी क्या कहते जाना को तीन ही आदमी डेथ हुआ है। अटैक तो बहुत बार होता है, कितना इंजर्ड भी हुआ है, लेकिन मौत 3 आदमी का हो चुका है। तो एक तरह से काफ़ी भय के साथ आप लोग यहाँ जीते हैं, और धीरे धीरे आप लोग इस माहौल में जीना सीख भी गए हैं। और बाहर से जो लोग इस तरफ आते हैं तो उनके लिए किस तरह की सावधानियाँ बरतने के लिए आप उन्हें सजेस्ट करेंगे? उन लोग हम लोग जैसे हम लोग यहाँ का जो पिकनिक स्पॉट और गांव का हम लोग कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हम लोग FPC कमेटी है। और जो बाहर का आदमी लोग आते हैं कि हम लोग उन लोगों को ये आग्रह करते हैं कि थोड़ा दिन में ही आके घूम के चले जाने के लिए। और रात में होने से हम लोग इनके सब कोई गाड़ी उड़ी ख़राब होने से हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं, नहीं तो गाड़ी का इंतज़ाम कर देते हैं। बस वही है। तो एक तरह से यहाँ पे एक दिन के समय में आकर, सही समय में आकर, अगर समय के हिसाब से अगर वो लौटते हैं तो सीख नहीं कि अगर रात होता है तो एक तरह से रिस्क, जैसे रात होती है रिस्क बढ़ता जाता है। जी, रात में तो रिस्क तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पर इतना जानवर है, जंगली हाथी, जंगली बाघ, चीता, ये सब अटैक करता है। अगर आपके गांव में जब कोई जंगली जानवर घुस जाते हैं तो किस तरह से आप अपने गांव को प्रोटेक्ट करते हैं? वही हम लोग का इनकेस हम लोग का गांव के अंदर जंगली जानवर जैसे हाथी ढुक गया तो हम लोग का जो फॉरेस्ट से दिया हुआ है, बम दिया हुआ है, और बम से भगाता है, नहीं तो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो वो लोग आके प्रोटेक्ट कर देता है, भगा देता है जी। तो इस तरह की असुविधा है, और यहाँ पे जो सबसे मूल रूप से जो अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में जो दिक्कत आ रही है वो है नेटवर्क की, जिससे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो इसी छोटे बड़े चीज़ों के साथ हमने इस गांव की दिक्कतें दिखाई, और हम गांव की कुछ समस्या को लेकर हमेशा से कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही कुछ समस्या के साथ हमेशा आप सभी के साथ जुड़ते हैं। और हमने आपको थोड़ी सी कोशिश की कि इस गांव की समस्या दिखाएं, और रहा सबसे पहली बात और सबसे मूल बात कि यहाँ पर नेटवर्क की वजह से कई तरह की दिक्कतें यहाँ के लोगों को होना पड़ रहा है, खासकर छात्र वर्ग के लोगों को, बच्चों को जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो को अगर कोई भी बड़े मोबाइल कंपनी देखती हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा इस गांव की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी कि अगर आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं, या आपकी कंपनी किसी भी तरीके से जो बड़ी वादे करती है उस वादों को इस ज़मीनी स्तर पर यहाँ तक पहुँचा देती है, तो हम उम्मीद करते हैं आप बेस्ट सर्विस देने के मूल रूप से अधिकारी होंगे, और आप बहुत ही सुचारू रूप से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकेंगे। फिलहाल इसी खबर के साथ, इसी जानकारी के साथ हमने एक छोटी सी प्रयास की इस गांव की समस्या को लेकर। अगर आपके आसपास के गांव में भी किसी भी तरीके की कोई समस्या है और आप उस समस्या को खबर आजकल के जरिए प्रकाशित करना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचित कराना चाहते हैं, तो अक्सर हमारे से जुड़िए। हम हमेशा कहते हैं कि हमें जुड़ने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, नंबर सेव करके रखिए, ताकि जब भी आप चाहें हमें संपर्क करने के लिए, अपनी असुविधा दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो हम हमेशा आपके लिए डटे हैं, खड़े हैं। और
हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह, खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ और ये असुविधाएं दूर करने के लिए जो भी लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि All-in-24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर